हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, दूसरे में एक विषम संख्या को करेगा, तीसरे में 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथे में 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ इस तरह की एक आकृति दी गई है। ये हमारा एक चक्री है जिस पर 1 से लेकर 8 तक इस तरह से संख्याएं लिखी गई हैं और जब इस चक्री को एक बार घुमाया जाता है तो ये जो तीर है ये इन 8 संख्याएं में से किसी एक संख्या को दिखाता है, यानी कि किसी एक संख्या पर ये तीर रुक जाता है। जैसे अभी देखिए ये चक्री रुका हुआ है तो ये जो तीर है इस एक को दिखा रहा है। इसी तरह से ये हमारा चक्री जब घूमता है और घूमने के बाद जब रुक जाता है तो ये जो तीर है वो किसी एक संख्या पर रुकता है। ठीक है, तो हमसे पहले पार्ट में यही पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो तीर है ये 8 को इंगित करेगा, यानी कि ये तीर 8 पर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में यहां पर लिख लेते हैं कुल परिणाम, यानी कि जब हम इस चक्री को घुमाएंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वो हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भी आ सकता है, क्योंकि इस चक्री पर 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इसीलिए 1 से लेकर 8 तक ये सारे हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी प्रायिकता बताना है कि जो ये तीर है ये इस 8 को इंगित करेगा, यानी कि ये तीर इस 8 पर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता किसका बताना है हमें, 8 को इंगित करेगा। इंगित करेगा का मतलब आप ये समझिए कि ये तीर 8 पर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ये कुल परिणाम है इसमें 8 कितनी बार है। तो देखिए 8 सिर्फ एक ही बार है, यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। क्योंकि 8 हमारा एक बार है इसीलिए हम 1 ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम में और बटे में हम लिखते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे ये सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि कुल परिणाम हमारे 8 हैं। तो इसीलिए हमारा जो प्रायिकता है वो 1/8 हो जाएगा, यानी कि ये तीर 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया है। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि एक विषम संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी कि ये तीर जब इस चक्री को घुमाएंगे तो ये तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता किसकी बतानी है हमें, विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में विषम संख्या को इंगित करेगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं। तो 1 ये हमारा विषम संख्या होता है, 3 ये भी विषम संख्या होता है, 5 और 7 भी। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 इसमें हमारे विषम संख्याएं हैं, इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 4 हो जाएगा। बटे में कुल परिणाम होता है तो कुल परिणाम हमारे 8 हैं। अब ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी कि 1/2 ये हमारी प्रायिकता होगी। जो ये तीर है ये विषम संख्या को इंगित करेगा,
इसकी प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि ये तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी कि ये तीर इस चक्री पर 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, इसकी प्रायिकता हमसे पूछा है। तो यहाँ पर बताएंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। किसका बताना है हमें, 2 से बड़ी संख्या का। तो इसीलिए ब्रैकेट में हम 2 से बड़ी संख्या लिखेंगे। अब देखिए 2 से बड़ी हमारी कितनी संख्याएं हैं, 3, 4 और इस तरह से 8 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी संख्याएं 2 से बड़ी हैं, इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा और बटे में कुल परिणाम तो 8 ही रहेगा। तो ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8 कट गया, यानी कि 3/4 ये हमारा प्रायिकता है कि जो ये तीर है ये 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 3/4 है। अब इसके बाद लास्ट देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें हमसे पूछा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी कि ये तीर इस चक्री पर 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि इस चक्री पर 9 से छोटी ही सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तीर है ये 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा, यानी कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। देखिए इसका आंसर हम लिख के दिखा देते हैं। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें, 9 से छोटी संख्या का। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, ये देखिए जितने भी हमारे परिणाम है ये सारे 9 से छोटे ही हैं, तो इसीलिए ये सारे हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो ये टोटल 8 है, इसीलिए अनुकूल परिणाम 8 हो जाएगा। बटे में हम कुल परिणाम लिखते हैं, तो कुल परिणाम भी हमारा 8 ही है, तो इसीलिए 8/8 का मतलब 1। तो इसीलिए हमारा 9 से छोटी संख्या को ये तीर इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले में एक अभाज्य संख्या, दूसरे में 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरे में एक विषम संख्या। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में कुल परिणाम लिखेंगे। तो जो हमारा पासा होता है, पासा आपने देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं, यानी कि कुल परिणाम हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है पासे पर, 1 से लेकर 6 तक यही संख्याएं लिखी गई होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो इसको हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, यानी कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है। तो देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। किसका बताना है हमें बताना है अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पासे पर अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखिए पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 और फिर ये 5, यानी कि 1, 2, 3 हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं एक पासे पर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और बटे में हम क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम ये सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसीलिए कुल परिणाम 6 हो गया। अब ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, यानी कि 1/2 ये हमारी प्रायिकता है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं।
तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 2 हमारा ये रहा और 6 ये रहा, तो इसके बीच एक तो ये है 3, एक ये 4 और एक ये 5, यानी कि 1 2 3 तीन संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 6 के बीच में है। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। किसका बताना है हमें? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का। तो इसीलिए इस चीज को हम यहां पर इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। तो अभी मैंने आपको अनुकूल परिणाम बताया, हमसे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का प्रायिकता पूछा है। तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्याएं स्थित हैं, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो जाएगा और बटे में कुल परिणाम तो 6 ही रहेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसकी भी प्रायिकता 1/2 ही है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया। अब लास्ट थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि एक विषम संख्या, यानी कि एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। किसका बताना है हमें? विषम संख्या का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पासे पर देखेंगे कि विषम संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए, पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3, फिर 5, यानी कि 1 2 3 3 हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और बटे में कुल परिणाम लिखते हैं तो ये 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसकी भी प्रायिकता 1/2 ही है। तो इसीलिए हमारा 13th क्वेश्चन के तीनों जो पार्ट हैं इन सभी का आंसर 1/2, 1/2 और 1/2 ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।